बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ सभी स्टूडेंट के बारे में जिन स्टूडेंट ने अप्रैल 2020 में अपने एग्ज़ाम दिए थे और जिनका रिज़ल्ट जो है वो 5 सितंबर 2020 में रिज़ल्ट आया था और उसके बावजूद वो उसमें किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे। अगर बात करें फ़ेल होने के बाद में फिर क्या रहा, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुई थी और सबमिट होने के बाद में भी कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया था। कह रहे थे कि केस वगैरह भी कुछ किया गया है, बट उसका कोई अपील वगैरह का कोई फ़ायदा हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जिन स्टूडेंट ने बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट की थी एनओएस के अंदर, उनके लिए एक प्रावधान आया था एनओएस की साइड से, जिसमें सबसे पहले बात की गई थी कि ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के लिए कुछ किया जाएगा और कुछ करने के हिसाब से अगर देखा गया तो उनका एक रिजल्ट था कि आप सभी लोग दोबारा एग्ज़ाम दे दें और जिन लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम देकर वो पास हो सकते हैं या जैसा भी एग्ज़ाम रहेगा आप सभी एग्ज़ाम दे दीजिए। ऑन डिमांड का एग्ज़ाम का एक मैसेज आता है आपके पास में, जिसे ODE कंसेंट फॉर्म कहते हैं। ऑन डिमांड के एग्ज़ाम आने के बाद में आपसे पूछा गया कि ठीक है, आप सभी लोग अपने ऑन डिमांड के लिए आप सभी कंसेंट फॉर्म डाल दीजिए। और तब तक हमें लगभग अपने सभी लोगों ने ये सुना था कि सभी के लिए फ्री हो रहा है, इसके लिए हमारा कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, एग्ज़ाम दे के देख सकते हैं, ऐसा हमने कुछ सोचा गया था। और दूसरा, लोगों का भी यही कहना था कि ठीक है, ये फ्री होगा, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। तो अब मैं ये बताता हूँ कि है क्या ये सारी चीज़ें। इसमें आप सभी से ये एक तरीका था एनओएस का, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दे करके आपसे ये ऑन डिमांड कंसेंट फॉर्म भरवा करके आपसे अब पेमेंट ली जा रही है। तो पहली बात कि आपको पेमेंट सबमिट करनी है, अगर पेमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हैं तो क्या आपको वापस, अगर आप फिर भी नहीं निकल पाते हैं, अगर पास नहीं होते तो क्या होगा, उस कंडीशन में आप क्या अप्रैल यानी अक्टूबर का पब्लिक एग्ज़ाम दे पाएंगे? तो जवाब है नहीं। अगर आप ऑन डिमांड देते हैं तो पब्लिक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तक ऑन डिमांड का रिजल्ट आएगा तब तक पब्लिक एग्ज़ाम, अक्टूबर के जो पब्लिक एग्ज़ाम है वो भी हो जाएंगे। सो पहली चीज़, अगर आप ऑन डिमांड देते हैं तो पब्लिक मत दीजिए, नहीं दे पाएंगे। और अगर पब्लिक देते हैं तो ऑन डिमांड में फ़ीस मत डालिए, क्योंकि बिना फीस के ये आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं ऑन डिमांड का। और मैं बता देता हूँ एक और आपकी जानकारी के लिए कि इसका रेशियो बहुत ख़राब है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑन डिमांड देकर देखा है, एक डेढ़ 2 सालों से वो अभी भी पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑन डिमांड बेसिकली लोगों का कहना है कि ऑन डिमांड जब भी एनओएस से कोई डालता है तो एनओएस में एक मतलब नहीं पास कर पा रहा होता है। अब उसकी वजह मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ऑन डिमांड दिया गया, लेकिन उनका कई बार दे चुके हैं, एक नहीं कई बार दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपसे सभी से ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑन डिमांड जाने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी लिखने की और बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने बहुत मेहनत की है, तो जाइए दीजिए। लेकिन अगर आप मीडियम कैटेगरी में आते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम में मत जाइएगा, ये मेरी सलाह है आपसे। और अब आते हैं कि ऑन डिमांड जिन लोगों ने भरा है वो कैसे दे सकते हैं ऑन डिमांड, क्या करना होगा उनको ऑन डिमांड के लिए। तो इसके लिए आते हैं, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ये मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कंसेंट फॉर्म में जाकर आपने क्या किया था, किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम फीस भरेंगे ऑन डिमांड की, और ऑन डिमांड में जो एग्ज़ाम फीस भरने के बाद में क्या डेट सेलेक्ट होगी, आपको किस डेट में एग्ज़ाम देना है, इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और आती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑन डिमांड में आपको डेट्स मिलती हैं प्रैक्टिकल की, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो प्लीज़ उसको मिस ना करें, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो प्रूफ भी मांगे कि मैं उस डेट में आ रहा हूं, क्योंकि एक छोटी सी स्लिप बना के दे देते हैं और स्लिप बनाने के बाद में तो आप जब वहां से आते हैं एग्ज़ाम देने का, प्लीज़ अपनी फ़ोटो क्लिक कीजिए। बिकॉज कई बार आप ऑन डिमांड में बच्चा जाता है और उसके एग्ज़ाम दे के भी आता है, पब्लिक एग्ज़ाम ऑन डिमांड देने के बाद में भी जब बाहर आता है तो कई बार उनका अपसेंट हो जाता है। अब वो हो सकता है सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट रहता हो, जो भी है, बट आपके लिए सतर्कता के लिए बता रहा हूँ कि आप जिस डेट में जा रहे हैं वहाँ पर अपना
वीडियो या ऐसा पिक कर लीजिए ताकि आप बता पाएँ कि इस डेट में मैंने यहाँ से पिक ली है और मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इस बात का सबूत रहे, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं वजह नहीं पता, बट ऐसी चीज़ें आई हैं सामने स्टूडेंट के सामने कि वो जाने के बावजूद भी उसको एब्सेंट दिखाया गया है, और ये बहुत हुआ है ऑन डिमांड के अंदर। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं कि आप किस तरीके से फॉर्म में आपको क्या करना है अब ऑन डिमांड के एग्ज़ाम के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये अभी भरा हुआ है मेरे सामने एक, ये हमारा रोल नंबर दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम जाते हैं ऑन डिमांड कॉन्सेंट। ये जो देखेंगे आप, ये है ऑन डिमांड कॉन्सेंट फॉर्म। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का आप दिखाई दे रहा है कि लास्ट डेट रजिस्टर्ड आपने 10 तक किया था, 10 तक। इसमें देखिए अप्लाई टी में हो चुका था। अब आते हैं ऑन डिमांड डेट्स। कंसेंट सबमिटेड, इन्होंने सबमिट कर दिया था, यानी कि इन्होंने ऑन डिमांड के लिए एग्री हो गए थे। तो इन्होंने किस तरह से फॉर्म किया था, ये ऑलरेडी इसमें सेम चीज़ आ रही है। अभी एक और देखिए आप इसके बैक में, अब आता है कंफर्म डेट्स एंड रीबुक। अब आप यहाँ पे कंफर्म डेट में जाते हैं तो इसमें देखेंगे आप कि कंफर्म डेट क्या हो रहा है। डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं की गई अभी। तो अभी इसमें ये कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसमें आपने एग्ज़ाम फ़ीस नहीं जमा की है। तो यहाँ पर डेट आप अभी बुक करोगे और अपनी एग्ज़ाम फ़ी जमा करोगे तो ये आपको यहाँ पर डेट्स दिखाई देगा। अब आते हैं कि डेट्स अभी हमें मिली क्यों नहीं है, उसकी वजह बताते हैं। तो अब आते हैं कि इसमें फिर कैसे इसको जो ऑन डिमांड है वो कैसे फिल करेंगे। तो आप इधर देख रहे हैं कंफर्म डेट्स में जाइए। इसमें आगे इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, केमिस्ट्री जो स्टूडेंट के सब्जेक्ट रह गए हैं या जो देने थे उनको। अब इसमें आप जाएंगे बुक सब्जेक्ट, और जब बुक सब्जेक्ट में जाते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास में इंडिया। और अब यहाँ पे आते हैं आप जिस स्टेट में आप देना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा नोएडा सेक्टर 62 जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो अगर मैं इसमें उत्तर प्रदेश करता हूँ तो ये नोएडा सेक्टर 62 के लिए आएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि क्या एरिया सेलेक्ट करना है। मैंने इसे नोएडा किया, नोएडा। तो ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आता है गौतम बुद्ध नोएडा, ये आपने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद में अब आप आते हैं एग्ज़ाम सेंटर नोएडा हेडक्वार्टर्स। अब यहाँ पे कुछ डिटेल आई है नीचे, उसको देखते हैं क्या है। ये डेट्स हैं आपकी, कब आपका एग्ज़ाम होना है। आप इन डेट्स पे आपका एग्ज़ाम आपको बुक कर सकते हैं। सपोज़ मुझे अगर अक्टूबर में 6 तारीख को एग्ज़ाम देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ओके कर दूँगा। अब ये आपका पेमेंट मांगेगा। पेमेंट आपको मैंने यूबीआई जो भी आपका बैंक है, आईडीबीआई या यूबीआई या एचडीएफसी, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं, पे करेंगे, पे नाउ। अब आपके पास ऑप्शन आता है चूज़ पेमेंट का, और इसमें चूज़ करेंगे कि आपके पेमेंट का ऑप्शन क्या है, कार्ड से है, नेट बैंकिंग है। जब आप इनमें करते हैं तो ये देखिए अमाउंट क्या आ रहा है, 550 आ रहा है। यानी ऑन डिमांड जब आप डालोगे तो ये 550 आएगा, प्लस 50 रुपीज़ जब आप इसमें पेमेंट करोगे तो इसमें 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता है प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह। तो 600 के अराउंड में आपको ये पेमेंट आ जाती है। और आप ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस पर जाते हैं, यहाँ पर डिटेल डालिए और डाल करके पेमेंट कर दीजिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से आप जाकर उस पर देख सकते हैं कि आप इस तरीके